यानी रूलिंग पार्टी को हटाओ। और यहां देखिए समाजवादी पार्टी 136 में से 81 से 85 सीटें समाजवादी पार्टी को आती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को 43 से 47 यानी 43 से 47 सीटें, बीएसपी को 4 से 8, कांग्रेस को 0 से 2, अदर्स को 0 से 2। यूपी विधानसभा चुनाव के सभी चरणों की वोटिंग पूरी होने के साथ ही अब सभी की नजरें रिजल्ट्स पर हैं। 10 मार्च को आने वाले रिजल्ट से पहले कई टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल दिखाया है और ये बताया है कि यूपी में किसे कितनी सीटें मिल सकती है और किसकी सरकार बनने की संभावना है। ज्यादातर चैनलों के एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को आसानी से बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। पूरी की पूरी गोदी मीडिया अपने सभी एग्जिट पोल में अपने आंकड़ों को बढ़त के साथ आगे दिखा रही है और योगी सरकार की, मोदी की तारीफ करते नहीं थक रही। ज्यादातर चैनलों के एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को आसानी से बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन तभी एक चैनल ऐसा भी है जिसने अपना एग्जिट पोल जारी करते ही भाजपा खेमे में खलबली मचा दी, गोदी मीडिया की टेंशन बढ़ा दी। इन सभी से बिल्कुल उलट इस एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन हार रहा है और समाजवादी पार्टी 200 के आंकड़े को पार कर रही है और बहुमत से भी काफी ज्यादा सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए देश बंधु का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। इस एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन हारता हुआ नजर आ रहा है। देश बंधु के एग्जिट पोल में भाजपा पूरी तरीके से यूपी से साफ होती हुई दिखाई दे रही है। योगी की कुर्सी इस एग्जिट पोल में खिसकती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बाकी सभी एग्जिट पोल्स में आप देख सकते हैं कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन देश बंधु के एग्जिट पोल के अनुसार यूपी की 403 में से भाजपा गठबंधन को केवल 134 में से 150 सीटें मिल रही है, यानी पिछले चुनाव के मुकाबले उसे 200 ज्यादा सीटों का नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 228 से 244 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर सपा न सिर्फ पिछले चुनाव के मुकाबले 200 सीटों की बढ़त ले रहा है, बल्कि स्पष्ट बहुमत के साथ सीटों के आंकड़ों को पार करने का अनुमान है। यूपी को 4 हिस्सों में बांटकर भी एग्जिट पोल दिखाया गया है। इसमें बुंदेलखंड में सपा भाजपा से पीछे दिख रही है। यहाँ भाजपा 8 से 12 और सपा 6 से 10 सीटें हासिल कर रही है। मध्य यूपी की 81 सीटों में से भाजपा को बस 25 से 29 सीटें मिल सकती है। इस इलाके में सपा को भारी बढ़त मिल रही है और उसे 46 से 50 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पूर्वी यूपी में भी सपा को भारी बहुमत दिखाई दे रही है। यहाँ भाजपा को 58 से 62 सीटें, जबकि सपा को 95 से 99 सीटें मिल सकती है और बसपा को 5 से 9 सीटें यहाँ पर दिखाई दे गई है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से भाजपा को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा को केवल 43 से 47 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि सपा को यहाँ 81 से 85 सीटें मिल सकती हैं। तो जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दुर्दशा दिखाई दे रही थी, वही दुर्दशा इस एग्जिट पोल में भी देखने को मिल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहाँ पर साफ साफ बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है और सपा पश्चिमी यूपी से जोरदार जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। ये बातें इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च के एग्जिट पोल में भी ये दिखाया गया है, अनुमान जताया गया है। हालांकि इसके साथ ही एग्जिट पोल में ये भी कहा गया कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों में कांटे की टक्कर है और कुछ सीटों पर जीत हार से समीकरण बिगड़ने पर राज्य में किसी की भी सरकार बिगड़ या बन सकती है। इंडिया टीवी के ग्राउंड जीरो रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अवध सीट में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जबरदस्त कांटे की टक्कर है। हालांकि इस लड़ाई में बीजेपी को बहुत हल्की सी बढ़त है और उसे राज्य में 120 से 220 सीटें मिल सकती है। लेकिन एग्जिट पोल में ये भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी भी राज्य में बीजेपी से कहीं कम नहीं है, कई सीटें जीत सकती है और अगर ऐसा हुआ तो 5 साल बाद यूपी में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी और योगी सरकार यूपी से साफ हो जाएगी। एग्जिट पोल की माने तो पूर्वांचल और अवध इलाके में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने की धुआंधार लड़ाई है और इन सीटों पर जीत हार का अंतर काफी कम रहने वाला है। एग्जिट पोल का कहना है कि जो भी पार्टी इसमें सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगी उसके राज्य में सरकार बनेगी। लेकिन देश बंधु के एग्जिट पोल में बीजेपी की जो हालत दिखाई गई उसे देखकर निश्चित ही भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। इनके साथ साथ अपने आकाओं को आगे दिखाने वाले गोदी मीडिया के एग्जिट पोल की भी धज्जियां उड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।